हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेविंग टेल्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 32 साइज़ के 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो ब्लाउज़ कटिंग सीखना चाहते हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। इसकी कटिंग बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का पेपर लिया है और उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पर यहाँ एक निशान बनाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल का नाप लेंगे। आर्म होल हमने लिया है यहाँ पे 6 इंच पर। अभी हम शोल्डर और आर्म होल के पॉइंट को मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 32 साइज़ की चेस्ट का मेजरमेंट लिया है। तो हम यहाँ पर 32 का 4th पार्ट लेंगे और उसका आंसर आएगा 8 इंच। अभी हम 8 इंच में 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो उसका आंसर आएगा 10 इंच। तो हम 10 इंच पर एक निशान बनाएंगे। बैक पार्ट के लिए ब्लाउज़ की लेंथ लेते वक्त जितनी हमारी ब्लाउज़ की पूरी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच ब्लाउज़ की रेडी लेंथ रखी है। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 14.5 इंच। मैंने वेस्ट का मेजरमेंट भी चेस्ट के बराबर ही रखा है, क्योंकि पीछे के हिस्से में मैं 1 इंच का टक्स डालूँगी, जिससे एक्चुअल फिटिंग वेस्ट के हिसाब से आ जाएगी। अभी हम चेस्ट और वेस्ट के निशान मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल के यहाँ 1 इंच पर निशान लेंगे। अभी हम एक कर्व शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने उसी तरह पिंक कलर का पेपर लिया है और उसे डबल फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी के लिए 0.5 इंच की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की लेंथ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब 13.5 इंच प्लस 1.5 इंच। इसका आंसर आ जाएगा 15 इंच। तो हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे 5.5 इंच पर और 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर हम आर्म होल का नाप लेंगे 6 इंच पर और शोल्डर और आर्म होल के पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। चेस्ट हमें सेम बैक पार्ट की तरह ही लेना है 10 इंच और वेस्ट भी 10 इंच ही लेना है। दोनों पॉइंट्स की मार्किंग होने के बाद दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। नेक लेंथ हमें जितना चाहिए उससे हमें 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है। तो मुझे यहाँ पे 6 इंच रेडी नेक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। नीचे की तरफ से हम 3 इंच तक गोलाई के लिए निशान बनाएंगे और एक बॉक्स तैयार करके हम नेक को कर्व शेप देंगे।
अभी हम आर्म होल के लिए 0.5 सेंटीमीटर का निशान बनाएंगे और कर्व शेप देंगे। अभी हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की मार्किंग के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की साइड में भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम दोनों का मिडल पॉइंट मार्क करेंगे। इसके बाद गले की साइड 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और बेल्ट का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। तो अभी हमें गले की साइड से मेजर टेप रखनी है और उसका मिडल पॉइंट मार्क करना है। तो अब हम टेप यहाँ पे रखेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर दूसरा निशान बनाएंगे। तो ऐसे हमारी दूसरे टक्स की मार्किंग हो गई है। अब हम तीसरे टक्स की मार्किंग करेंगे। सेम वैसे ही हमें 1.5 इंच की दूरी पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। फोर्थ टक्स के लिए सेम वैसे ही हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल की तरफ से सीधी लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे हमारे टक्स की मार्किंग हो गई है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की पेपर की कटिंग करेंगे। तो हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की पेपर कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की पेपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर को 2 फोल्ड करके रख दिया है। तो मुझे यहाँ पे स्लीव्स की रेडी लेंथ 5 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करते समय 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आर्म होल 16 इंच है तो उसका हाफ 8 इंच आएगा। उसमें हमें 2 इंच की मार्जिन लेनी है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करूँगी और ऊपर से दोनों पॉइंट्स को कर्व शेप में जोड़ दूँगी। स्लीव्स विड्थ हमारी कम रहती है इसलिए मैं थोड़ा अंदर की साइड से सीधी लाइन खींच लूँगी। ऊपर से कर्व शेप देने के बाद यहाँ पे हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की पेपर कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का स्लीव यहाँ पे कम रहता है इसलिए हम फ्रंट पार्ट का स्लीव थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे।
हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग पूरी हो गई है। अब आप इन पीसेस को सिलकर अपना ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो एक लाइक ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू।